हेलो दोस्तों, वेलकम टू आकाश टेक लर्निंग। तो जैसा कि आप सबको ये तो पता है कि आज CGL 2024 का आज डेट था कैट में। ठीक है, ये वाला केस यही था, अभिनयतन वर्सेस SSC वाला। तो देखो आज ना बहुत ही मतलब स्ट्रांग आर्गूमेंट्स हुई हैं दोनों तरफ से, SSC के भी तरफ से और कैंडिडेट्स के भी तरफ से। ठीक है, तो मतलब इस तरीके की आर्गुमेंट्स हुई हैं कि मतलब एक पॉइंट पे तो ऐसा लगा था कि जो जज है वो मतलब अब मतलब डिसीजन ले लेंगे। ठीक है, और वो भी SSC के अगेंस्ट। ठीक है, ऐसा कई पॉइंट पे लगा था, बट फाइनली क्या हुआ कि एंडिंग होते होते चीज़ें थोड़ी सी मतलब SSC के भी तरफ आने लगी। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ एक्चुअल में, और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो जो लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं 2024 से CGL से, तो उनकी नौकरी क्या अब खतरे में है, इस पे भी हम लोग बात करेंगे, ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अब हो जाता है आज के मतलब सुनवाई के बाद से। ठीक है, और रिवाइज रिज़ल्ट के भी चांसेस मतलब हैं या नहीं है, कितने हैं, इस पे भी हम लोग बात करेंगे कि क्या रिवाइज रिज़ल्ट आ सकता है या फिर नहीं। ठीक है, तो देखो एक्चुअली आज कोर्ट में क्या हुआ। कोर्ट में सबसे पहले तो ये हुआ कि जो कैंडिडेट्स हैं, यानी कि जो अभिनयतन वाली साइड है, जो इन लोगों ने अपने सारे आर्गूमेंट्स रखे क्वेश्चंस को लेके। ठीक है, क्वेश्चंस को लेके, बट देखो और SSC ने भी अपने सारे आर्गूमेंट्स रखे। बट पहले इनकी बात एक बार देखते हैं। इन्होंने हर क्वेश्चन को मैं बेसिकली दिखाया और कहा कि इतना ज़्यादा मतलब लगभग आई थिंक 20-22 क्वेश्चन थे जिस पे इन्होंने ये टोटल मिला के हैं, वो भी क्वेश्चन जो कि जिस पे मार्क्स टू ऑल करा है और वो जिसके ऑप्शन चेंज करें, वो सब मिला के आई थिंक 20-22 क्वेश्चन बनते हैं। तो इनका यही कहना था कि इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिस पे मार्क्स टू ऑल करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ है, जैसे कि ये सेंसस वाला और बाकी की सारी चीज़ें जिसमें भी मार्क्स टू ऑल हुआ है, दोनों शिफ्ट में, 18 में भी 20 में भी। तो ये लोग कुछ भी कहते थे ना, तो SSC की तरफ से जो आंसर आता था वो यही था कि मतलब जो हमारी आंसर की है उसे चैलेंज नहीं, इवेलुएट करने का जो अधिकार है वो कोर्ट को नहीं है। ठीक है, बाय व्हाट अथॉरिटी वी आर इवेलुएटिंग हियर, ये इनका कहना था हर बार हर पॉइंट पे। ठीक है, जो कि काफ़ी हद तक सही भी था। ऐसी सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी रूलिंग्स हैं जिसमें अगर नोटिफिकेशन जो होते हैं एग्ज़ाम्स के, उसमें अगर ये चीज़ मेंशन रहती है कि जो आंसर की होगा वो फाइनल होगा, फुल एंड फाइनल होगा। ठीक है, उसे आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो ऐसे में चैलेंज हो रहा है। बट इसमें एक पॉइंट ये भी है कि अगर कुछ बहुत ही एब्रप्टली, बहुत ही मतलब अजीब सा कुछ क्वेश्चन हुआ या फिर उसका आंसर हुआ जो कि एक बार में आँख से देखते ही समझ में आ रहा है कि ये गलत है, तो उसे कोर्ट एनालाइज कर सकती है। ठीक है, इसी पॉइंट पे सारी डिस्कशन चल रही थी। तो हुआ क्या फाइनली, मतलब इतना ज़्यादा आर्गुमेंट कैंडिडेट्स के फेवर में जाने लगा कि इन लोगों के लिए मतलब कि फिर अभी का स्टेटस बताऊं तो क्या हुआ है कि जो कोर्ट है कैट, उन्होंने जो जजमेंट है उसको सेव कर लिया है। ठीक है, यानी कि फ़ैसला हो चुका है, बस उसे सुनाया नहीं गया है। SSC को आई थिंक 10 दिन का या फिर 1 वीक का टाइम मिला है। बट इन द मीन वे आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ से पता चल सकती हैं कि मतलब क्या हो सकता है आगे। ठीक है, देखो SSC के पास में ना अब कुछ आर्गुमेंट्स हैं जो कि ऐसे हैं कि एक पॉइंट होता है कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, SME। कोर्ट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं है, तो जब तक इसकी बात नहीं आएगी तब तक कोई भी क्वेश्चन को कंक्लूड नहीं कर सकती कोर्ट। ठीक है, ये कमेटी बनाना, एक्सपर्ट करना, वो एक्सपर्ट उसे एडवाइस करे किसी भी क्वेश्चन के आंसर को, फिर उसको कंक्लूड करती है कोर्ट। ठीक है, और ये मेनली SSC करेगा। ठीक है, तो SSC ने भी अपने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से इस पर कोई राय भी नहीं लिया है, तो इसीलिए कोर्ट फाइनल कंक्लूजन क्वेश्चन को लेकर नहीं दे सकती। बट एक ओवरऑल मतलब कुछ हो सकता हो जजमेंट उन्होंने मतलब कर लिया है सेव। बट कुछ चीज़ें हैं ना जो कि आज के सुनवाई से बहुत ही क्लियर थी, वो ये थी कि कहीं ना कहीं SSC की तरफ से कुछ क्वेश्चंस में तो हुए हैं, मतलब ठीक नहीं हुआ है। ठीक है, बट उसे SSC जस्टिफाई कर लेगी। कैसे मतलब कर सकते हैं कि जैसे मान लो कि सेंसस वाला ही क्वेश्चन था कि वो हमें देखने में लग रहा है कि 1 2 3 4 में कहीं कॉमा की वजह से उसे मार्क्स टू ऑल कर दिया, बट
अगर मतलब प्रूफ करने पे ही आ जाएगा कि क्वेश्चन वाकई में गलत था, सिर्फ कॉमा की वजह से नहीं मार्क्स टू ऑल दिया, तो वो प्रूव हो सकता है। वो बोलेंगे कि हमने ये नहीं बताया था कि डिकेडल ग्रोथ आपसे पूछा गया है या फिर सेंटेनियल ग्रोथ पूछा गया है, मतलब कि 100 साल में क्या ग्रोथ रेट थी वो पूछा गया है, या फिर किस पर्टिकुलर किसी रिलीजन की क्या ग्रोथ रेट रही है ये पूछा गया है। तो वो चीज़ क्लियरली नहीं मेंशन थी, तो इसलिए इसे बोला जा सकता है कि ये क्वेश्चन क्लियर नहीं था, इसीलिए इसमें मार्क्स टू ऑल किया गया। और इसी तरीके से वो लगभग सारे क्वेश्चन को अपने जस्टिफाई कर ले जाएंगे, ठीक है। बट अब मान के चलते हैं कि अगर कैट से मतलब एसएससी के अपोजिशन में, मतलब एसएससी के अगेंस्ट कोई फैसला आ भी जाता है, ठीक है, तो एसएससी ऐसे तो है नहीं कि मतलब उसको मान लेगी और तुरंत के तुरंत इम्प्लीमेंट करने लग जाएगी। तो होगा क्या इसमें, एसएससी अब मान के चलिए ये जो केस है बहुत लंबा जाने वाला है, ये एसएससी हाई कोर्ट जाएगी, हाई कोर्ट में भी सिंगल बेंच फिर डबल बेंच, यहाँ से भी कुछ नहीं हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगी, और वही काम मुझे लगता है बच्चे भी करेंगे, कैंडिडेट्स भी करेंगे। अगर एसएससी कहीं जीतती है तो कैंडिडेट हाई कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सिंगल बेंच डबल बेंच, चीज़ चलती रहेगी, ठीक है। तो काफ़ी लंबा टाइम इसमें अब लगने वाला है। बट सबसे मेन पॉइंट ये है कि जो लोग ज्वाइन कर चुके 2024 में सीजीएल में, जो लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके, उन पर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है, उन पर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। अगर मैं इस पर बात करूं तो देखो यहीं पे देखते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि जो लोग ज्वाइन कर लिए, देखो मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स ने ज्वाइनिंग दे दी है, ठीक है, मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स ने ज्वाइनिंग दे दी है। तो और इवन बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, जैसे कि सीबीआई, कुछ हद तक आई थिंक एयरफोर्स के भी ट्रेनिंग के मतलब आने लगे हैं शेड्यूल्स वगैरह। तो और बाकी के जो EATA होते हैं ये तो मतलब सीखना ही स्टार्ट हो चुका होता है इनका ऑफिस में ही। तो ये सारी चीज़ें ऑन द वे हैं, मतलब सब कुछ ज्वाइनिंग के बाद के प्रोसीजर्स भी इवन स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो एक होता है ज्वाइनिंग प्रोसीजर, एक होता है आफ्टर ज्वाइनिंग चीज़ें। तो आफ्टर ज्वाइनिंग वाले फेज़ में सब कुछ चीज़ें चल रही हैं मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स की, कुछ के अभी भी चल रहे हैं DB वगैरह। तो ऐसे केस में मतलब कि कुछ ऐसा जजमेंट आना कि ये पूरा गलत है, गलत रिज़ल्ट के बेसिस पे ये ज्वाइनिंग हुई है, और ऐसे में रिवाइज रिज़ल्ट या फिर कुछ ऐसा कि ये इस रिक्रूटमेंट को ही कैंसिल कर दिया जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके चांसेस मतलब 0% ही मान के चलिए, थोड़ा बहुत हो गया 1% होगा, मतलब ऐसा नहीं है। रिवाइज रिज़ल्ट रिवाइज़ करने की नौबत नहीं आएगी, ठीक है। जहाँ तक मेरा मानना है रिज़ल्ट वगैरह नहीं रिवाइज़ होगा। अगर बहुत ऐसा होता है कि कैट में भी एसएससी हार गई, हाई कोर्ट में भी हार गई, सिंगल बेंच में भी, डबल बेंच में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी हार गई, वैसे ऐसा होगा नहीं। बट अगर हर जगह पे वो हारते चले गए तो भी फाइनल जजमेंट बहुत हुआ तो ये आएगा कि इससे जिन पर इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस में ऐसे फैसले आते हैं कि इम्पैक्ट जिस पे पड़ रहा है, और उसमें से भी कभी कभी ऐसा फ़िल्टर लगाते हैं कि कोर्ट बोलती है कि जो लोग अपील किए हैं वो नहीं, जिन पे इफेक्ट पड़ रहा है बट वो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ा, सिर्फ ऐसे लोग जिन्होंने अपील करा है और उन पर इन क्वेश्चंस के चेंज होने से, रिजल्ट रिवाइज होने से कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है तो उसको आप अप्लाई करो, सिर्फ उन पर जिन्होंने अपील करा है। तो इतना हो सकता है, बहुत हुआ तो बस इतना ही हो सकता है। बाकी जिन्होंने ज्वाइन कर ली, मुझे नहीं लगता कि उनकी जॉब के साथ कोई भी किसी भी तरह का कोई रिस्क है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और रिवाइज रिज़ल्ट दो तरह का मतलब कहा जा सकता है। एक तो ये हुआ कि रिवाइज रिज़ल्ट का मतलब कि पूरा का पूरा जो रिज़ल्ट हमारा मेंस वाला आया था CGL 2024 का, उसको पूरा का पूरा रिवाइज़ करके एक फ्रेश रिज़ल्ट देना, ठीक है। मतलब जो जिनका सिलेक्शन हो गया उनको उनका भी रिज़ल्ट रिवाइज़ कर देना, पूरी की पूरी पोस्ट ही चेंज हो जाए लोगों की, ठीक है। मार्क्स चेंज होंगे तो ऑब्वियसली पोस्ट चेंज होगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। इस तरह का रिज़ल्ट रिवाइज़ नहीं होने वाला है। पार्शियल रिज़ल्ट में मतलब कि ऐसा हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर लोगों पे सिर्फ ये निकाला जाएगा कि किन पर इसका इफेक्ट आ रहा था। ऐसे लोग जो अभी एक्सक्लूडेड हैं और बाद में इस कुछ क्वेश्चन चेंज होने की वजह से अगर इंक्लूड होते हैं, तो उनके लिए बस पर्टिकुलर रिज़ल्ट दिया जा सकता है, उन्हें पर्टिकुलरली जॉब मिल सकती है सेपरेट वैकेंसीज़ सेम ईयर में निकाल करके, ठीक है। यही बेसिकली इन चीज़ों का सलूशन होता है। बाकी अगर देखा जाए फिर तो मतलब ऐसा भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो वेस्ट बंगाल वाला टीचर्स वाला केस था उसमें पूरी की पूरी रिक्रूटमेंट को ही कैंसिल कर दिया, और लोग ज्वाइन किए हुए लोगों को बोला कि अब इन्हें मतलब निकालना हो। हमारे जो एग्ज़ाम ये वाला था CGL, इसमें ऐसा कुछ होने की संभावना मुझे नहीं दिख रही है। बहुत हुआ तो फिर वही जिस तरीके से बताया कि रिज़ल्ट रिवाइज और सिर्फ उन पर जिन्होंने इसको अपील करा है,
बाकी कुछ नहीं होगा। बट हाँ, ये आज के सुनवाई से तय है कि केस जो है वो बहुत लंबा जाने वाला है। अगर कैट में फैसला मतलब एसएससी के अगेंस्ट आ जाता है एक भी क्वेश्चन को लेके, तो फिर हाई कोर्ट, सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट, ये मतलब काफ़ी लंबा टाइम लगने वाला है। इवन आपका 2025 का रिक्रूटमेंट साइकिल भी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे 23 वाला केस चल रहा है और 24 का सब कुछ कंप्लीट हो गया, 24 का केस भी शुरू हो गया, इसी तरीके से 25 भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यही कुछ अपडेट था जो मुझे आपको इस वीडियो में देना था। बाकी कुछ अगर कुछ फ्रेश अपडेट आती है तो आई थिंक 10 दिन या फिर हफ्ता 10 दिन का टाइम दिया है। डेट अभी नहीं आई है एग्जैक्ट कौन सा अगला वाला लगा है, बट आई थिंक लगभग अप्रॉक्स 10 डेज़ का टाइम मिला है एसएससी को कुछ फाइल करने के लिए अपना, उन्होंने टाइम मांग लिया। बाकी तो यही था अपडेट। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।